दोस्तों, नमस्कार। चैनल रचना संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी दूरियां नज़दीकियां। हैप्पी बर्थडे बेटा। हिना के माथे पर चुंबन अंकित करते हुए पूनम ने प्यार से विश किया। थैंक यू ममा, ऊनींदी आवाज में हिना बोली और पूनम से लिपट गई। ममा प्लीज थोड़ी देर और सो लेने दो। नहीं मेरी गुड़िया रानी, देर हो जाएगी स्कूल को। पर मैं तो आज नहीं जा रही स्कूल। पापा जो आए हैं मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने। कहती हिना ने आंखें खोली तो सामने टेबल पर खूबसूरत फूलों के बीच प्यारा सा कार्ड नजर आया। वह झटपट उठ बैठी और कार्ड पढ़ती हुई बोली, ममा आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। और पूनम ने हिना को हृदय से लगा लिया। अरे हाँ, अब तक तो पापा भी जग गए होंगे। और हंसती फुदकती हिना पापा के कमरे की ओर चली गई। पूनम किचन में आ गई। जल्दी जल्दी उसे हलवा बनाना था, बेसन और आटे का, ख़ास हिना की पसंद का, और फिर उसके प्रिय नूडल्स। ओ देखो देखो ममा, पापा मेरे लिए क्या क्या गिफ्ट्स लाए हैं। चॉकलेट्स, बुक्स, ईयररिंग्स, पर्स और भी जाने क्या क्या। हाथों में सारा सामान लिए हिना डाइनिंग रूम में आ गई थी। पीछे पीछे थे विशाल। ड्रेस तो पापा कह रहे हैं साथ ही लेंगे मेरी पसंद से। चाय तैयार है, पापा के लिए निकाल लो। हिना के उल्लास को नज़रअंदाज करते सपाट स्वर में बोली पूनम। हिना के लिए कुछ नया नहीं था, किसी के लिए भी नहीं, ना विशाल के लिए ना पूनम के लिए। ममा आज आप भी छुट्टी कर लो ना कॉलेज से। हिना के स्वर में मनुहार था। हिना तू जानती है ना। वाक्य अधूरा ही छोड़ दिया पूनम ने। अच्छा ठीक है ममा, पर शाम पार्टी में तो चल रही हो ना। पार्टी? कौन सी पार्टी? ओ ममा, मेरी बर्थडे पार्टी। आज शाम पापा ग्रैंड रॉयल होटल में मेरी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं, तुम, पापा और मेरी फ्रेंड्स। सच कितना मज़ा आएगा ना। हिना चहक रही थी। बेटा घर पर आप लोग ज़्यादा एंजॉय करेंगे। नो ममा नो, घर में तो तुम किचन में ही लगी रह जाओगी। अच्छा हिना, जल्दी से नहा धोकर मंदिर में दीपक जलाकर प्रार्थना करके आओ। तब तक मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। पूनम ने बात बदली। नाश्ता तैयार करती पूनम सोच रही थी, आज हिना 15 वर्ष की हो गई। समय कितनी तेजी से भागता है। 18 बरस हो रहे थे पूनम और विशाल की शादी को। पूनम की कजिन की शादी में देखा था विशाल ने उसे। पूनम के सलोने रूप ने बांध लिया था उसे। बड़ों के बीच वहीं बातें हुई थी और रिश्ता पक्का हो गया था। विशाल संपन्न परिवार से था, अच्छी नौकरी में था, प्रभावशाली व्यक्तित्व था उसका। पूनम कॉलेज में पढ़ा रही थी, आकर्षक थी। उसकी शालीनता और गुणों की परिवार में चर्चा थी। सो दोनों के परिवारों को भी रिश्ता अच्छा लगा। कुछ ही दिनों बाद विवाह बंधन में बंध गए दोनों। जीवन में खुशियां थीं। प्यार की खुशबू से महक रहा था उनका संसार। पर बीतते समय के साथ यह खुशबू गहराई नहीं बल्कि बिखरने सी लगी थी।
पति पत्नी के बीच नोक झोंक, मतभेद, अहम का टकराव स्वाभाविक है, पर जब इसकी मात्रा अधिक होने लगती है तो सामंजस्य और समझदारी प्रभावित होने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा था पूनम और विशाल के बीच। पूनम धीरे धीरे महसूस कर रही थी कि विशाल में अहम बहुत अधिक था। पत्नी को लेकर अत्यंत पजेसिव, गुस्सा खूब आता था और जल्दी शांत नहीं होता था। और कहीं ना कहीं मन के एक स्तर पर वे औरत को मर्द से कमतर ही स्वीकार करते थे। विपरीत इसके पूनम सहज थी, शांत थी। अहम हर व्यक्ति में होता है, उसमें भी था, पर वह दूर तक इसे पकड़े नहीं रहती थी। छोटी छोटी बातें। पूनम के मायके वालों के प्रति विशाल सहज नहीं थे। उन लोगों के प्रति विशाल की बेरुखी कचोटती थी पूनम को। कहीं भी कभी भी पूनम को कुछ भी कह बैठना सामान्य सी आदत थी विशाल की। विशाल अगर दिन को रात कहे तो उससे पूनम से यही अपेक्षा थी कि वह भी दिन को रात ही कहे। विशाल के व्यवहार से अक्सर पूनम आहत होती, पर उसके उग्र रूप से बचने के लिए उसने चुप रहने की आदत डाल ली थी। सो कम ही बातचीत होती उनकी और दूरियां बनने लगीं उनके बीच। इसी बीच आगमन हुआ हिना का। एक नन्ही सी किलकारी से घर जीवंत हो उठा। अब उनकी बातों को विषय मिल गया था। बच्ची के क्रियाकलाप उन्हें मोहित कर रहे थे और दूर होते हुए भी वे फिर जुड़ गए थे। पूनम हिना पर जान देती तो विशाल का प्यार थी हिना। हिना ने उनकी जिंदगी को एक दिशा तो दी, पर उनके मन की दशाएं आज भी अलग थीं। दोनों के मन में अपने दर्द थे। पूनम ने विशाल के दर्द को बांटने की कोशिश कई बार की, पर विशाल पूनम को ही अपने दर्द का कारण ठहरा, खुद को जस्टिफाई करता, बात खत्म कर देता। और पूनम के मन को जानने की उसने कभी ज़रूरत नहीं समझी। ऐसे में हिना बहुत बड़ा सहारा बन गई थी दोनों के लिए। पूनम की जिंदगी की रिक्तता को भर दिया था हिना के बचपन ने। पूनम हिना में व्यस्त होती गई और विशाल और अकेले होते गए। हिना पर दोनों जी भर कर प्यार लुटाते, पर एक दूसरे के प्रति मन में हरियाली कम, सूखा ही ज़्यादा नजर आता। धीरे धीरे बड़ी होती हिना भी मम्मी पापा के बीच के तनाव को महसूस करने लगी थी। हिना के लिए वे अक्सर साथ साथ घूमने जाते, पार्टीज़ में जाते, हिना के स्कूल की मीटिंग्स अटेंड करते, पर एक दूसरे से कटे कटे से रहते। पूनम जानती थी उनके जीवन के तनाव हिना के कोमल मन पर कभी न मिटने वाली खरोंचों के रूप में अंकित हो सकते थे। वह चाहती थी एक सुंदर स्वस्थ वातावरण देना हिना को, पर उसके प्रयास प्रायः विशाल की कुंठाओं के चलते विफल हो जाते थे। 3 वर्ष पूर्व विशाल का प्रमोशन हुआ तो ट्रांसफ़र भी हुआ। विशाल दूसरे शहर चले गए। उनका जाना हिना को बहुत खला। अच्छा तो पूनम को भी नहीं लगा था। विशाल को भी दूर जाना पसंद नहीं आया होगा। दूरियों के साथ भी साथ रहने की एक आदत सी जो हो गई थी। महीने 1.5 महीने में विशाल का आना होता, पूनम के लिए मेहमान जैसा। औपचारिक सी बातचीत होती,
अब प्रायः हिना अकेले ही पापा के साथ शॉपिंग कराती, घूम फिर आती। विशाल दूर होते थे तो पूनम के मन में उत्कंठा होती थी, चिंता होती थी। पर जब वे पास होते तो अकेलेपन का एहसास और गहरा हो जाता था। मम्मा, ये लो आरती। मैंने दीपक जला दिया और प्रार्थना भी कर ली। आरती हाथ में लिए हिना सामने थी। कितनी मासूम, कितनी प्यारी। पूनम और विशाल की जिंदगी, उनको जोड़कर रखने वाली कड़ी। प्यार उमड़ आया पूनम का। उसके माथे पर चुंबन अंकित करती बोली, चलो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाने में मेरी हेल्प करो। पापा भी नहा धो चुके होंगे, उन्हें भी बुला लो नाश्ते के लिए। डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के दौरान हिना और विशाल ही बातें कर रहे थे। दिन में शॉपिंग, बाहर खाना और शाम को पार्टी। हिना बार बार मामा को शामिल करने का प्रयास कर रही थी, उससे छुट्टी लेने का आग्रह कर रही थी। पर विशाल भी तो कुछ बातचीत कर सकते थे पूनम से पार्टी के बारे में। किसे बुलाना है, क्या मेन्यू होगा, केक कैसा होगा, कहाँ का होगा, क्या कपड़े पहनेंगे वे। और पूनम ही कहाँ कुछ बोली थी। चाहती तो वही कुछ बात कर लेती पार्टी के बारे में, पर नहीं, ना उसने कुछ पूछा ना कुछ कहा। यही तो था अहम का टकराव। सच पूछा जाए तो किसी भी सेलिब्रेशन की तैयारी परिवार के सदस्यों को जो खुशी, जो उल्लास और शेयरिंग की जो फीलिंग देती है, वह जीवन में एक अलग ही रस खोलती है। और यही रस तो था जो पूनम और विशाल की ज़िंदगी में मिसिंग था। नाश्ते के बाद तैयार होकर पूनम कॉलेज के लिए निकल ली। वह देर में भी जा सकती थी, पर घर में रुकने का उसका मन नहीं हुआ। बाहर गेट तक छोड़ने आई हिना बार बार उसे याद दिला रही थी जल्दी आने के लिए। 6:30 पर सबको बुलाया है, तो 6 बजे तो उन्हें पहुंच ही जाना चाहिए ना। प्लीज़ मामा, जल्दी आना। हिना मचल रही थी। उसकी आंखों का सूनापन पूनम से छिपा नहीं था। उसकी आंखें बोल रही थीं, काश उसके मम्मी पापा भी उसकी और फ्रेंड्स के मम्मी पापा की तरह होते, उसे एक साथ प्यार देते। हिना की आंखों का सूनापन कॉलेज में भी पूनम के हृदय को बींध रहा था। उसकी सबसे नज़दीकी सहकर्मी हेमा ने पूछा, आज तो हिना की बर्थडे है, फिर तुमने आज शाम की परीक्षा की ड्यूटी क्यों ली? बस यूं ही, पूनम ने टालना चाहा। मैं समझ गई, विशाल आए हैं ना। यार पूनम, छोड़ो भी ये तनातनी। हेमा, विशाल ने पार्टी रखी है होटल में हिना के बर्थडे की। पर क्या वे मुझसे एक बार भी नहीं कह सकते थे वहाँ आने के लिए? या मैं एकदम फॉर ग्रांटेड हूँ? आखिर मेरा भी तो कोई मान है। अरे, तू कब से इतनी ईगोइस्ट हो गई है? और फिर क्या होस्ट को भी निमंत्रित करना पड़ता है? हेमा ने माहौल बदलना चाहा। फिर तू कौन सा विशाल के लिए जा रही है? तुझे तो जाना है अपनी प्यारी प्यारी हिना के लिए। यूं मैं भी इनवाइटेड हूँ। मुझे तो मेरे जीजा जी ने बड़े प्यार से इनवाइट किया है, हेमा ने छेड़ा। अरे हाँ पूनम, तुम्हें तो
जल्दी पहुंचना होगा। तुम 5:30 यहाँ से निकल जाना। तुम्हारा काम मैं संभाल लूंगी, हेमा कह रही थी। और 5:30 पर हेमा ने उसे भेज ही दिया। पूनम घर के मोड़ पर ही थी जब हिना का फोन आया। ममा, कहाँ हो आप? घर पहुंची या नहीं? घर पहुंचकर सीधे बेडरूम में पहुंचो। देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू। और सचमुच चकित रह गई पूनम बेडरूम में पहुंचकर। बेड पर रखी थी एक सुंदर गुलाबी साड़ी, हल्के काम वाली, मैचिंग चूड़ियाँ, ज्वेलरी, बिंदी, यहाँ तक कि सिल्वर कलर की उसके नाप की प्यारी सी सैंडल। पास ही एक नोट था। ममा, देर मत करो, ये सब आपके लिए है, पापा की ओर से। बस फटाफट तैयार हो जाइए, वी आर वेटिंग फॉर यू। पूनम के पास कोई चॉइस नहीं थी। जल्दी जल्दी तैयार हुई वह, कैब बुक की और होटल पहुंच गई। गेट पर हिना को प्रतीक्षारत पाया उसने। ओ ममा, यू आर लुकिंग ग्रेट, ब्यूटीफुल। दोनों साथ ही साथ हॉल में पहुंची। उसे देखते ही विशाल धीरे से बोले, थैंक्स फॉर कमिंग। अरे पापा, होस्ट को कैसा थैंक्स? देखिए ना, ममा कितनी प्यारी लग रही हैं, है ना? वंडरफुल। विशाल की आंखों में प्रशंसा स्पष्ट थी। चलो पूनम, केक काटने की तैयारी करते हैं, विशाल कह रहे थे। हिना मुस्कुरा रही थी और पूनम फूल सा हल्का महसूस कर रही थी। मन का बोझ जाने कहाँ छूमंतर हो गया था। साधारण से शब्द विशाल के और पूनम आत्मीयता में नहा गई थी। वह जैसे तितली बन पार्टी में चहक रही थी और देख रही थी हिना की आंखों की चमक। हिना के होठों पर गुलाब खिल रहे थे। यही तो है पूनम की जिंदगी का मकसद। सारे गिले शिकवे मान अपमान से ऊपर। केक कटने जा रहा था। विशाल और पूनम पास खड़े थे। मन में दूरियां अभी भी थीं, पर नज़दीकियों की ओर कदम बढ़ाती हुई। तो यह थी मेरी कहानी, दूरियां नज़दीकियां। आशा है पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।